इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट। Universal set, a set which contains all the sets under consideration. It is represented by U. एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास हम कोई से भी दो सेट ले रहे हैं, J एंड K आर द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इन दोनों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, जितने भी हम सेट्स लेंगे तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो जितने भी सेट होंगे उनके एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है ये एक बहुत बड़ा सेट होता है। अब यहाँ पे देखें, J क्या है हमारे पास 1 3 6 9 और K क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। देखिए 1 2 3 4 6 8 9 10। ठीक है, अब इस सेट के अंदर जो है वो J के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और सेट K के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। We will choose as universal set U। अब हम एक यूनिवर्सल सेट U लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U आ गया। We have to determine the sets M is equal to 6 9 15 18 21, N is equal to 15 20, O is equal to 8 16 20 and P is equal to 7 15 17 21। ऐसे समझे कि ये जो M N O P हैं आर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट U है वो इन चारों सेट्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, या फिर ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमने ये चार सेट निकाल लिए। अब ये जो M है ये भी U का सबसेट है, N जो है ये भी U का सबसेट है, O जो है ये भी U का सबसेट है और P जो है ये भी U का सबसेट है। अब हम जितने भी सेट्स लेंगे, जितने भी सेट्स को डिस्कस करेंगे वो सब जो है वो यूनिवर्सल सेट U के सबसेट होंगे और U जो है उन सब का सुपर सेट होगा। U जो है उनका सबसे बड़ा सेट होगा। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, if a set A is a subset of a given universal set U, then the difference U difference A or U slash A is complement of A। अगर हमारे पास कोई सा भी सेट A है जो यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है तो उसका डिफरेंस हम ऐसे शो करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कंप्लीमेंट का, कि U में से निकाल देना। ठीक है, U डिफरेंस A U माइनस A लिख लेंगे या फिर U स्लैश A। इसका भी मतलब क्या होता है U डिफरेंस A। ठीक है, जहां पे भी कंप्लीमेंट का वर्ड आएगा वहां उसका मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट U में से निकाल देना। ठीक है, इसी तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन A इज कॉल्ड इट्स कंप्लीमेंट सेट। जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इट मीन्स के जो A के अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे वो हम राइट करते हैं। अगर U में से A को निकाल देंगे तो A के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो बाकी जो U में रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, और जो कंप्लीमेंट होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, A ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर A के ऊपर छोटा सा C लिख देते हैं या फिर ऐसे U डिफरेंस है या फिर U स्लैश A। इन चारों का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट। इन चारों का मतलब है U में से निकाल देना। अगर A डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी है U में से निकाल देना। अगर A के ऊपर छोटा सा C लगा हुआ है, A कंप्लीमेंट इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब भी क्या है, U में से निकाल देना। कंप्लीमेंट की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट U हमारे पास गिवन है 1 to 10 एंड A जो है वो है 2 4 6 8 10। ठीक है, A जो है U का सबसेट है। तो अब इसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है A डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, U में से निकाल देना है, तो U माइनस A। ठीक है, जहां पे भी कंप्लीमेंट का वर्ड आएगा उसका मतलब है U में से निकाल देना। तो ये U की वैल्यू लिखेंगे माइनस फिर A की वैल्यू लिखेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं। ये 2 4 6 8 10 इधर भी आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ वो लिखते हैं हम। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 ये माइनस हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएंगे 1 3 5 7 9।
तो ये जो है हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें कि एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है ए बी सी डी और एक बी सेट गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से निकाल देना, u माइनस बी, तो हम u की वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस फिर b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये a इधर भी है इधर भी है, ये भी कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया, c भी कैंसिल हो गया एंड d भी कैंसिल हो गया। तो इस वाले सेट में कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, एक यूनिवर्सल सेट u गिवन है और एक सेट c एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है। तो c कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है, कंप्लीमेंट मींस u में से निकाल देना, तो u माइनस c आ जाएगा, u की जगह पे इस u की वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे। अब इसमें से एम्प्टी सेट माइनस किया, एम्प्टी सेट मीन कि इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो इट मींस जो है पहले सेट के अंदर यही एलिमेंट्स रह जाएंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट, पहली प्रॉपर्टी इसकी है द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कंप्लीमेंट ए डैश प्रोड्यूसेस द यूनिवर्सल सेट यू, कि अगर हमारे पास कोई सा भी सेट ए गिवन है और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लें तो आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाता है। एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्सल सेट यू गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक सेट ए गिवन है 1 3 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास गिवन है, इसका हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं। कंप्लीमेंट मींस यू में से निकाल देना, तो यू सेट लिखा माइनस फिर ए का सेट लिखा। अब जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं, 1 3 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 3 5 कैंसिल हो गया, बाकी पहले सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स रह गए, 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट। अब प्रॉपर्टी के लिहाज से हमने जो है ये ए सेट और ए का कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ये ए सेट लिखा फिर यूनियन ए का कंप्लीमेंट लिखा, ठीक है। अब इनका क्या ले लेना है हमने, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना, ठीक है, मिला के लिख देना। लेकिन कोई भी अगर रिपीट एलिमेंट हो जाए तो उसको हमने सिर्फ एक ही दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये तो जो हमने यूनिवर्सल सेट लिया था उसी के इक्वल आ गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कि ए और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कंप्लीमेंट ए डैश इज एन एम्प्टी सेट, कि अगर हमारे पास कोई सेट ए गिवन है और उसके कंप्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 और ए सेट गिवन है 4 8, ठीक है। अब ए सेट गिवन है, इसका कंप्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। कंप्लीमेंट क्या है, यू में से निकाल देना, ये यू की वैल्यू लिखी माइनस ये ए की वैल्यू लिखी। अब ये 4 और 8 माइनस हो जाएंगे, इधर क्या रह जाएगा 2 एंड 6 रह जाएगा, ये ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी फिर इंटरसेक्शन जो कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया था वो वैल्यू लिखी। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है, जो दोनों सेट में एलिमेंट हो वो लिखते हैं। लेकिन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड के ए और उसके कंप्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है द कंप्लीमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट, कि अगर यूनिवर्सल सेट का ही कंप्लीमेंट ले लें तो वो एम्प्टी सेट आ जाता है। जैसा कि एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है हमारे पास 2 3 5 7, ठीक है। अब इसका अपने साथ ही कंप्लीमेंट लेते हैं,
तो यू कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट जहां पे भी आएगा इट मींस यू में से माइनस करना है, तो यू में से यू को ही माइनस करेंगे हम, ये यू लिखा हमने माइनस फिर यू की वैल्यू लिख दी हमने, तो देखें दोनों एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से एंड 7 से, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट भी बाकी नहीं बचेगा, तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है द कंप्लीमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज अ यूनिवर्सल सेट, कि अगर एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लें, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है हमारे पास ए बी सी, और ए क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इस एम्प्टी सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना है, तो ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट मीन यू में से इसको निकालना है, यू में से जब एम्प्टी सेट को निकालेंगे इट मीन्स के यू में इसमें से कोई नंबर भी कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो यही एलिमेंट्स बाकी बच जाएंगे, और ये क्या आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल आ गया, ये अपने आप के ही इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि अगर यू में से एम्प्टी सेट निकाल दें तो वो यूनिवर्सल सेट ही बचता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है द सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स, कि अगर हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, तो उसका अपने कंप्लीमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, वो आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे, U है हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट और A है हमारे पास 16 17, ठीक है। अब ये A सेट गिवन है, अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, U में से इसको निकाल दें, तो ये U सेट लिखा हमने माइनस ये A सेट लिखा। अब U में से हमने जब ये निकालेंगे तो ये जो 16 और 17 है कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएंगे 18 19 एंड 20, ये क्या आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो ये सेट ए था और ये उसका कंप्लीमेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, देखें ये जो 16 17 है वो इसमें नहीं है, 18 19 20 इसमें नहीं है, तो ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। हेंस प्रूव दैट सेट ए एंड इट्स कंप्लीमेंट ए डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ए सेट गिवन था जब उसका कंप्लीमेंट हमने लिया तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे, उनका आपस में रिलेशन जो है वो डिसजॉइंट सेट होगा। क्यों, क्योंकि जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स तो उसमें से निकल गए, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, तो इस जाहिर बात है ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे।